अगर आप के टॉप 6 जो हैं वो 50 ओवर्स नहीं खेलते और वो नहीं करते बड़े रन्स, तो प्रॉब्लम तो आपको आएगी। टॉक अबाउट चैम्पियंस ट्रॉफी, जिन टीमों ने अच्छा किया, हर मैच में किसी न किसी ने 100 किया। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है जिसके सबसे कम बड़े रन्स हैं। एक प्लेयर पूरे ओवर्स खेलने का, जैसे आपने देखा विलियमसन खड़ा हुआ तो उसने 100 कर दिया, रविंद्रा खड़ा हुआ उसने कर दिया, मिचेल ने भी किया, डेवन कॉनवे ने भी किया, नीचे से ग्लेन फिलिप्स ने भी 100 किया, लेथम ने भी 100 किया। टॉप 6 ने एक मैच में रन्स किए। हमारा इशू ये है कि एज अ टीम वी हैवंट बीन एबल टू पुट अप अ बिग परफॉर्मेंस। वो एक आगा सलमान कर देता है और कोई नहीं करता, एक दिन रिजवान कर देता है और कोई नहीं करता। सो आई थिंक एज अ टीम वी आर नॉट क्लिकिंग टुगेदर, विच इज़ द मेजर रीज़न ऑफ नॉट अचीविंग द गोल्स। उन विकेटों के ऊपर हमारे पेसर्स ने वही परफॉर्मेंस नहीं दी जो कि उनको देनी चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यू हैव टू ऑल्सो चेक के क्या बैकग्राउंड है प्लेयर्स का। आप उनसे डिमांड कर रहे हैं कंसिस्टेंसी इन लाइन एंड लेंथ, इन मूवमेंट और सीमिंग पिचेस के ऊपर क्या बॉलिंग करनी है, जबकि उनका जो बेशतर प्लेटफॉर्म है जिस पे वो ज़्यादा अपनी क्रिकेट खेलते हैं वो ऐसा है कि जहाँ पे चेंज ऑफ पेस और यॉर्कर्स को आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं, चाहे नया बॉल हो पुराना बॉल हो। तो आई थिंक पाकिस्तान के पेसर्स ने लेंथ अपनी एडजस्ट नहीं की। अगर आप देखें न्यूजीलैंड के पेसर्स का और हमारा जो फ़र्क था वो लेंथ बॉलिंग का था। वो कंसिस्टेंटली हार्ड लेंथ्स को हिट कर रहे थे, वहाँ से बॉल मूव हो रहा था, स्लिपें भी लग रही थी। न्यूजीलैंड हमारे प्लेयर स्लिपों में आउट कर रहा है एंड वी वर ट्राइंग टू बॉल यॉर्कर्स या स्लोअर वंस। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ वी थिंक अबाउट द कंडीशंस एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू द कंडीशन। और दूसरी जो टीम है आई थिंक उनकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। सो रिजल्ट्स भी ऐसे ही क्या हैं। करना चाहिए? देखिए ये तो जनरल अवेयरनेस है, हाँ, ये तो जनरल अवेयरनेस है प्लेयर में कि उसको पता होना चाहिए पिच देख के कि इधर कौन से शॉट लगने हैं, कौन से लेंथ पे बॉल करना है, इधर विकेट गिरने का मोड ऑफ डिसमिसल क्या होगा, फील्डिंग कहाँ मैंने खड़ी करनी है। अगर आपको ये नॉलेज एज क्रिकेटर्स नहीं है तो आप कंप्लीट नहीं है। फहीम अशरफ ने एक हिंट दिया है कि टीम में डिस्कार्ड है। मतलब ये है कि एक प्लेयर अगर कुछ करता है तो वो आइसोलेट हो जाता है, टीम एफर्ट नज़र नहीं आ रही। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए इफ़ ही हैज़ सेड इट देन ही शुड, आई थिंक ही शुड नेम पीपल इफ़ ही थिंक्स, ठीक है। बिकॉज़ ये जो एक इस तरह की बात कर देना और फिर सारों को एक ज़ूम आनी सी बात करके, आई थिंक इसमें फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि ना लेट्स बी फेयर टू द टीम। कि अगर आपको लगता है कि फ़लाँ बंदा जो है ये अपने रोल को इस तरह से बेहतर कर सकता है तो फिर तो पॉजिटिव है, इसमें नाम लेने में कोई हर्ज नहीं। आप कहे जी भाईजान ने ये किया, लेकिन भाईजान अगर ये करते तो फिर हमारी टीम के लिए बेहतर रिज़ल्ट हो सकता था। तो आई थिंक इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें अगर अपने आप की भी निशानदेही करनी पड़ती है कि यार मैंने ये 30 रन दे दिए, अगर मैंने 24 दिए होते तो 6 रन हमें फ़र्क पड़ सकता था। तो इसमें एक दूसरे को मेंशन करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा सलमान भाई, मेरा सवाल यह है कि T20 के लिए हमने नई टीम बनाई। आकिब भाई कहते थे कि हम एशिया कप हमारा टारगेट है, हमारा वर्ल्ड कप टारगेट है। आपने ये नई टीम देखी, हम हार गए, 4-1 से हार गए। कोई ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है कि जो बाकी टैलेंट हमें मिला हो, जो इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए भी खेलेगा? देखिए ये कबलस वक्त है, अभी आपने उनको एक ऐसी जगह भेजा जहाँ का उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, और वो कंडीशंस डिफ़िकल्ट हैं। अभी आप उनको बांग्लादेश से भी T20 सीरीज़ है वो खिलाएं आप, जिन कंडीशंस में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। जब वो उधर खेलेंगे देन यू कैन मेक आउट, क्योंकि इन कंडीशंस में वर्ल्ड कप होना है। वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की कंडीशन में नहीं होना। उसकी परफॉर्मेंस से आप ये वाली कंडीशन को गेज करेंगे, ये वही है इस्लामियत का पेपर और केमिस्ट्री की तैयारी। ये ना करें, लेट गिव इट टाइम एंड देन मेक अ डिसीजन। जो नई टीम बनाएगी, आप समझते थे कि ये सही फैसला था? नई टीम होती अब बाबर देखिए आजम नए प्लेयर्स को इंडक्ट करेंगे तो एक्सपोजर मिलेगा ना। अगर आप करेंगे ही नहीं, हाउ विल यू एंड आई एवर नो कि वो नया प्लेयर किस काबिल है, जब तक वो खेलेगा नहीं। और फिर उसको टाइम भी देना है, क्योंकि हमारे आपको पता है ना अंडर 19 के टूर्स होते हैं, ना ए टीमों के टूर्स होते हैं। तो वी डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड कि बच्चा जब बाहर जाएगा तो क्या करेगा। इंडिया की टीम जहाँ जाती है वो पहले ए टीम का टूर वहाँ का होता है, तो उनको एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ में से इधर कौन पर्पसफुल हमारे लिए एक्टिविटी में ना कोई अपना इम्पैक्ट आके डाल सकता है। हमारे लिए नॉलेज इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे उस तरह के टूर्स ही नहीं होते। अच्छा, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान पे बड़ी तनकीद हो रही है। आप समझते हैं कि जो तनकीद हो रही है सही हो रही है? क्योंकि उनकी वापसी भी कह रहे थे कि उनके पास मौका था कि वो देखिए इट्स नॉट अबाउट बाबर एंड रिजवान, इट इज़ अबाउट एनी प्लेयर, एनीवन, दुनिया में कोई भी हो। ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जगह है, जो करेगा उसकी तारीफ़ होगी, जो स्कोर या परफॉर्म नहीं करेगा उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी, तनकीद भी होगी, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए।
ये नहीं होने चाहिए कि आप किसी के साथ पर्सनल हो जाएं और आप फिर उनके अंदर कीड़े निकालना शुरू कर देंगे, ये तो है ही ऐसा, ये तो अपने लिए करता है। उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं, लेकिन अब जहाँ पर वो लैक कर रहे हैं वो हाईलाइट करना भी ज़रूरी है और उनके लिए भी ज़रूरी है कि अपने आप को अपग्रेड करें। एंड इट वर्क्स द सेम फॉर एवरी पर्सन, चाहे वो दुनिया का कोई भी प्लेयर हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आकिब जावेद के बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है शेब अख्तर बनने में। लगता है कि वाकई इन फ्यूचर ऑफ शेब अख्तर हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? आकिब जावेद आकिब जावेद नए जो बॉलर बॉलर है, पाकिस्तान को मिले हैं, youngster। वनडे में उन्होंने खेला है। देखिए ठीक है, उनकी ख्वाहिश है, ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ही हैज़ टू परफॉर्म लाइक हिम, ही हैज़ टू बॉल एट हिज स्पीड, देयर इज़ अ लॉट टू डू। अभी इब्तदा है, अच्छा है, टारगेट इंसान का ज़िंदगी में एम हाई होना चाहिए। शोएब भाई वाज एन आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर फॉर पाकिस्तान, दुनिया के फास्टेस्ट के अलावा ही वाज अ वंडरफुल बॉलर एज वेल। उनके बॉलिंग का भी आर्ट आता था। तो अच्छी बात है अगर बच्चे अपने हीरोज़ को आइडलाइज़ करते हैं, उन्हें जाना चाहिए उनके फुटस्टेप्स में। थैंक यू सलमान।